जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपकी इस अपने YouTube चैनल टॉपर्स फैक्ट्री में। आज एक और नए वीडियो के साथ आप लोगों के बीच आ चुके हैं, जिसमें आपको रचयिता का नाम एकदम ट्रिक से याद कराएंगे मात्र 5 मिनट में। अगर आपको याद ना हुए तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कुछ नहीं कीजिए। अगर यदि आपको याद हो जाए तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है बातचीत। तो बातचीत के रचयिता कौन होंगे? बात कौन करता है? सबसे ज्यादा बात करता है कौन? तो बाल यानी कि बच्चा बुतरू। तो सबसे ज्यादा बात करता है कौन? बाल। तो बात करता है सबसे ज्यादा बाल। तो बातचीत से आपको याद हो जाएगा कौन? बालकृष्ण भट्ट। बातचीत से आपको कौन याद हो जाएगा? बालकृष्ण भट्ट। उसके बाद है उसने कहा था। उसने क्या कहा था? उसने कहा था चांद के पार चलो। उसने क्या कहा था? आप लोगों ने मूवी भी देखा होगा, चांद के पार चलो। तो उसने कहा था चांद के पार चलो। तो चांद के पार चलो से याद हो जाएगा आपको चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी उसने कहा था। कि रचयिता कौन हो गई तब? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसके बाद अब संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था किसने? तो जयप्रकाश नारायण ने। एक तो इसके रचयिता भी आपको याद हो गया होगा, और दूसरा की संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो वह दिया था किसने? तो जयप्रकाश नारायण जी ने। तो संपूर्ण क्रांति के रचयिता कौन हो गए? जयप्रकाश नारायण। उसके बाद है अब अर्धनारीश्वरी। अर्ध मतलब होता है आधा। आधा नारी और आधा पुरुष का बात किया गया किसमें? तो अर्धनारीश्वरी में। और अर्धनारीश्वरी में आधा नारी और आधा पुरुष अर्थात भगवान शिव और माता पार्वती का वर्णन किया गया है। तो अर्धनारीश्वरी में राम यानी पुरुष, धारी यानी स्त्री। तो आधा अर्धनारीश्वरी में आधा नारी और आधा पुरुष का वर्णन किया गया होगा। तो रामधारी, राम पुरुष हो गया, धारी हो गया स्त्री। तो अर्धनारीश्वरी के रचयिता हो गए कौन? रामधारी सिंह दिनकर। उसके बाद है अब रोज। रोज क्या होता है? तो रोज आप सच्ची बात करते हैं, रोज सच्ची कस्में खाते हैं कि रोज उसके साथ जीना है। तो उसी से याद रखना आपको, रोज आप सच्ची कस्में खाते हैं। तो इसीलिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे। रोज से सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे। उसके बाद अब एक लेख और एक पत्र। एक लेख और एक पत्र का वर्णन। जब भगत सिंह जेल में रहते थे तो वहां से लिखा करते थे क्या? तो पत्र। तो पत्र से आपको सीधा पत्र से याद रखना भगत सिंह। पत्र से याद रखना क्या आपको? भगत सिंह। तो एक लेख और एक पत्र के रचयिता कौन हो गए? भगत सिंह। उसके बाद है ओ सदानीरा। ओ सदानीरा के कौन हो गए रचयिता? तो जगदीश चंद्र माथुर जी। माथुर जी हमेशा सदा की बात करते थे। तो ओ सदानीरा जगदीश चंद्र माथुर। उसके बाद अब क्या? तो सिपाही की मां। सिपाही की मां तो मोहन और राकेश दोनों क्या थे? सिपाही थे। मोहन राकेश क्या थे? सिपाही थे। तो सिपाही की मां से आपको याद रखना है मोहन राकेश। मोहन राकेश रचयिता है किनके? तो सिपाही की मां के। सिपाही की मां मोहन राकेश कौन थे? तो ये दोनों थे क्या? तो ये दोनों सिपाही थे। तो इसीलिए सिपाही की मां मोहन राकेश। और प्रगीत और समाज। प्रगीत और समाज में क्या होगा? तो नामवर सिंह। यदि आप समाज में प्रगति करेंगे तो आपका क्या होगा? नाम होगा। यदि आप समाज में प्रगति करेंगे तो आपका क्या होगा? नाम होगा। तो इसीलिए प्रगीत और समाज के रचयिता हो गए कौन? तो नामवर सिंह। प्रगीत और समाज के रचयिता कौन हो गए? नामवर सिंह। उसके बाद आप क्या? तो जूठन किसको? झूठ ना मतलब कि किसको जूठा नहीं किया जा सकता है? तो ओम शब्द को कभी भी जूठा नहीं किया जा सकता है। तो इससे याद रखना जूठन से। जूठन मतलब किसको जूठा नहीं किया जा सकता है? तो ओम शब्द को। तो इससे आपको याद रखना है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। जूठन शब्द के रचयिता हो गए कौन? जूठन के रचयिता ओम प्रकाश वाल्मीकि। अब है हंसते हुए अकेला। हंसते हुए मेरा अकेलापन। जो नहीं हंसता है, जो अकेले में हंसता है, वो कैसा होता है? मौलाहा होता है। इसी से याद रखना आपको मलयज। मलयज के मौलाहा के रहेगा मलयज। जो नहीं हंसता है, जो नहीं हंसता है ज्यादा, उसको कहते हैं हम मलयज। यानी कि उसको मतलब कि उसका मन कहीं और भटका हुआ है। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन से आपको क्या याद रखना है? मलयज। अब क्या? तो तिरछ। तिरछ क्या होता है? तिरछा क्या पड़ता है? तो प्रकाश पड़ता है। तो तिरछ से याद रखना आपको उदय प्रकाश। तिरछा क्या पड़ता है? तो प्रकाश पड़ता है। तो तिरछ से याद हो जाएगी आपको उदय प्रकाश। उसके बाद अब शिक्षा जे कृष्ण मूर्ति। जो शिक्षा प्राप्त करता है वह कृष्ण की समान ज्यादा गुणवान हो जाता है। इसीलिए शिक्षा से आपको याद रखना है क्या? तो जे कृष्ण मूर्ति। कृष्ण के समान, यानी जिसको सबसे ज्यादा शिक्षा हो जाता है वह क्या हो जाता है? तो जे कृष्ण मूर्ति। शिक्षा का रचयिता जे कृष्ण मूर्ति। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। जय हिंद।